इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बिलीबिली कॉमिक्स ने और पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत योयो से होती है जो एक होटल रूम में थी और फैंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कौन हो? फैंग बताता है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें बचाया है। योयो को याद आता है कल रात ड्रंक होने के बाद उसकी बहन उसे रूम में छोड़ने आई थी, ये कहकर कि योयो का बॉयफ्रेंड उसका वहाँ वेट कर रहा है। प्रेजेंट में योयो समझ जाती है उसकी बहन ने उसे फंसा दिया। फैंग बोलता है, जो भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ और उसे अपना कार्ड देता है, दोबारा जरूरत पड़े तो कॉल करना। लेकिन योयो उस कार्ड को फाड़ देती है और उसे गेट आउट कर देती है। योयो घर पर आती है। हैन पूछती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? योयो बोलती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं यहाँ आ सकती हूँ। ये बताओ तुमने मेरे साथ कल क्या किया था? हैन बोलती है, लगता है कल रात तुम्हारी काफी अच्छी गुजरी है, वैसे अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा हो गया। योयो उसे चाटा मार देती है। तभी शैन बाथरूम से बाहर आ जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? योयो बोलती है, ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैन बेचारी बनने का नाटक करने लग जाती है। शैन बोलता है, जान तुम ठीक हो ना? और योयो को बोलता है, अब हमारा ब्रेकअप। योयो भी ओके बोलकर चली जाती है। इधर फैंग को अपने असिस्टेंट से योयो की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। योयो एक बार में बैठकर धड़ाधड़ पिए जा रही होती है, पर जब बिल पे करने की बारी आती है तो इतना लंबा चौड़ा अमाउंट सुनने के बाद वो शौक में चली जाती है क्योंकि योयो के अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। तभी फैंग आकर उसे अपना कार्ड देता है। नेक्स्ट सीन में योयो उसे थैंक्स बोल रही होती है, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही चुका दूंगी। फैंग बोलता है, कोई बात नहीं। योयो बोलती है, मैंने लास्ट टाइम भी तुम्हें पैसे नहीं दिए थे। फैंग पूछता है, और कौन से पैसे चुकाने की बातें कर रही हो? योयो बोलती है, तुम्हारा वो जॉब था ना? यानी योयो फैंग को एक होस्ट समझ रही थी। फैंग सोचता है, ये लड़की तो बड़ी पागल है, मैं इतना रिच और हैंडसम हूँ और ये मुझे क्या समझ रही है। और योयो से पूछता है, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। योयो बोलती है, रहने दो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है और बहन ने धोखा दे दिया है, अब मैं होमलेस हूँ। फैंग बोलता है, तुम मेरे घर चलो। योयो बेशर्मों की तरह उसके घर आ भी जाती है। फैंग उसे एक रूम रहने के लिए दे देता है। योयो बोलती है, लेकिन मैं तुम्हें इसका रेंट पे कर दूंगी। फैंग इग्नोर कर अपने रूम में चला जाता है। योयो को वाईफाई का पासवर्ड चाहिए था, इसलिए बिना नॉक किए हुए वो फैंग के रूम का दरवाजा खोल देती है। फैंग कपड़े चेंज कर रहा था। योयो उसे घूरने लग जाती है, ये कितना हैंडसम है, और बॉडी का तो जवाब नहीं। तभी फैंग मुड़कर देखता है। योयो को तो शर्म आ जाती है। फैंग बोलता है, ऐसे क्यों शर्मा रही हो, जैसे पहली बार देखा है। योयो बोलती है, मैं तो बस वाईफाई का पासवर्ड लेने आई थी। फैंग पासवर्ड बता देता है और बोलता है, कल सुबह मुझे 7 बजे उठा देना, इम्पोर्टेंट काम है। ये कहकर वो सो जाता है। योयो अपने रूम में आने के बाद सोचती है, मैं क्यों फालतू में शर्मा रही थी उसे देखकर, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ वो क्या क्या कर चुका होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे का अलार्म बजता है, पर योयो उसे ऑफ कर देती है और बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करने के बाद जागती है। फोन में टाइम देखने के बाद तुरंत फैंग के पास जाती है और उसे जगाती है, 8 बज गए हैं, जल्दी उठो। फैंग उठते ही उसे किस कर देता है, जिसके बाद योयो पूरा दिन उस किस के बारे में सोचकर चहक रही होती है। तभी फैंग उसे कॉल कर डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। योयो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे लग रहा था फैंग उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। योयो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है, पर वहां उसकी मुलाकात अपनी चुड़ैल बहन हैन से हो जाती है। तुम भी यहाँ खाने आई हो? मैं भी शैन के साथ यहाँ आई हूँ। योयो उसे इग्नोर कर जाने लगती है। अगर आप इस तरह की और रोमांटिक स्टोरीज जानना चाहते हैं तो डाउनलोड करें बिलीबिली कॉमिक्स की ऐप और पढ़े अनएक्सपेक्टेड वाइफ की कॉमिक। ये कहानी है एक एरोगेंट, निहायत ही जिद्दी, बिगड़ेल और एक क्यूट सी लड़की की, कैसे वो उसकी जिंदगी में आती है और उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख देती है। ये कॉमिक बहुत ही ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग है और रोमांस तो कूट कूट कर भरा है। इस रोमांटिक स्टोरी की पूरी कहानी जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से बिलीबिली कॉमिक्स की ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।
हैन बोलती है शैन अब तुमसे नफरत करने लगा है क्योंकि मैंने उसे कहा है तुम्हारा कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है। योयो गुस्से में उसे चाटा मारने वाली थी पर हैन उसका हाथ रोककर उसे ही उल्टा लगाने वाली थी, पर तभी उस शॉप का ओनर आकर उसे रोक लेता है और हैन को शॉप से बाहर भी निकाल देता है। हैन को समझ नहीं आता शॉप का ओनर योयो को कैसे जानता है। एक्चुअली में फैंग के कहने पर ही ओनर ने उसे बाहर फेंका था। योयो बोलती है यहाँ सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्यों ना किसी और रेस्टोरेंट में चले। फैंग बोलता है मैं ये सब अफोर्ड कर सकता हूँ। योयो सोचती है क्या ये लड़का इतनी ज्यादा पैसे कमाता है। फ्री की मिल रही थी इसलिए योयो बहुत ज्यादा पी लेती है। फैंग उसे रूम में लाता है। योयो उसे रोकती है, मुझे छोड़कर मत जाओ। फैंग तो ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी योयो के मुंह से शिन का नाम निकल जाता है, जो सुनकर फैंग के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग योयो बड़े मजे से उठकर फैंग को हाय बोलती है, लेकिन फैंग कल रात की बात से नाराज था इसलिए इग्नोर कर चला जाता है। योयो सोचती है अब इस अंकल को क्या हो गया है, इसका मूड क्यों खराब है। तभी योयो को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और ये मैडम तुरंत चली जाती है। फैंग का असिस्टेंट उसे ये बात बता देता है मैडम तो कहीं बाहर चली गई है। फैंग बोलता है फॉलो कर पता लगाओ कहाँ गई है, अगर ये इस बार किसी लड़के से मिलने गई होगी तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। योयो अपने दोस्त के साथ बड़े मजे से बातें कर रही होती है। सेक्रेटरी उनकी फोटो क्लिक कर फैंग को सेंड कर देता है, जो देख कर फैंग का पारा तो हाई हो जाता है। जैसे ही योयो घर वापस आती है फैंग उससे पूछता है किससे मिलने गई थी। योयो बताती है फ्रेंड से मिलने गई थी, मुझे कुछ काम था। फ्रेंड सुनकर फैंग को बड़ी तसल्ली मिलती है। योयो उसे उसके पैसे वापस करती है जो तुमने बार का बिल चुकाया था, लेकिन फैंग लेने से मना कर देता है। योयो उसे जबरदस्ती पकड़ा देती है और बोलती है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा इस तरीके की जॉब करना, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस घटिया जॉब को छोड़ने के लिए। फैंग बोलता है 5 लाख। योयो बोलती है ओके और उसे लैपटॉप पकड़ाने को बोलती है, लेकिन फैंग नहीं पकड़ाता तो योयो खुद ही उठकर लेने लग जाती है। इस चक्कर में दोनों क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद योयो अपने सारे एक्सपेंसिव बैग्स ऑनलाइन सेल कर देती है और उनसे जो पैसे आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वो फैंग को दे देती है। अब तुम उस घटिया जॉब को छोड़ देना। फैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ये मेरी इतनी परवाह करती है। नेक्स्ट डे योयो एक मॉल की टीवी पर फैंग की वीडियो देखकर शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये फैंग कैसे हो सकता है, जरूर उसका हमशक्ल ही होगा। जब फैंग घर आता है योयो पूछती है क्या तुमने जॉब से रिजाइन दे दिया। फैंग बोलता प्रोसेस चल रहा है। योयो उसे दिखाती है ये लड़का बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है। फैंग बोलता है क्या तुम श्योर हो ये सिर्फ मेरे जैसा दिख रहा है। योयो बोलती है नहीं तुम दोनों के नाम भी सेम हैं। तब जाके योयो के दिमाग की बत्ती जलती है। योयो बोलती है इसका मतलब तुम होस्ट नहीं थे। फैंग बोलता है मैंने कब कहा था कि मैं वो हूँ। योयो बोलती है तुम बहुत बड़े झूठे और मक्कार हो, मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने सारे पर्स बेच दिए। फैंग बोलता है तुम मुझे लाइक करती हो ना। योयो सोचती है क्या सच में मैं इसे लाइक करती हूँ। फैंग बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, शाम 8 बजे मैं तुम्हारा हुआक्शु मॉल में इंतजार करूँगा। ये कहकर वो चला जाता है। योयो अच्छे से मेकअप करती है और फिर एक प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट करती है। फैंग मॉल में योयो का इंतजार कर रहा था। हैन उसे देखकर बोलती है ये तो इस मॉल का ओनर है ना। योयो फैंग से मिलने पहुंच जाती है। हैन तो जेलस होने लगती है, इसे इतना अमीर लड़का कैसे मिल गया। इसलिए हैन योयो को बोलती है मैंने लास्ट टाइम वाला बंदा जो तुम्हारे लिए सेट किया था, क्या तुम उससे सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक नए अमीर बंदे को फांस लिया। फैंग बोलता है जिस लास्ट वाले बंदे की तुम बात कर रही हो ना वो मैं ही हूँ। ये सुनकर हैन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। फैंग उसे वहाँ से भगा देता है, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों डिनर कर घर वापस आते हैं। नेक्स्ट सीन में योयो कपड़े सुखाते वक्त गिरने वाली थी, तभी फैंग आके उसे पकड़ लेता है और फिर खुद ही उसके कपड़े सुखाने लग जाता है। फैंग के हाथ योयो के अंडरगारमेंट्स आ जाते हैं। योयो तो शर्म की मारी पानी पानी हो जाती है और फिर उस पर गुस्सा करने लगती है। फैंग उसे मनाने के लिए अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसके बाद योयो को एक सरप्राइज देता है। सरप्राइज में योयो के सारे बैग होते हैं जो उसने फैंग के लिए बेच दिए थे। योयो तो खुश होकर फैंग को किसी कर देती है। फैंग तो एक पल के लिए शौक में ही चला जाता है और फिर उससे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। योयो बोलती है क्या कहा तुमने। फैंग बोलता है 1 मंथ तक हम दोनों डेट करते हैं, अगर हम दोनों का जमा नहीं तो हम दोनों अलग हो जाएंगे।
योयो भी इसके लिए मान जाती है। रात को फैंग काम करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग योयो ये देखकर उसे ब्लैंकेट से कवर करती है और फिर उसे निहारने लग जाती है। फैंग उसे किस करने वाला था, योयो मना कर देती है, अभी मैंने ब्रश नहीं किया। फैंग तो स्माइल करने लग जाता है। इन दोनों का साथ में अच्छा टाइम बीत रहा था। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आने लगे थे। 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फैंग उससे पूछता है, क्या अब तुम परमानेंट मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो योयो हाँ बोल देती है। यहीं पर इस कहानी का हैप्पी एंड हो जाता है। क्या अभी तक आपने बिलीबिली कॉमिक्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड कर बहुत सारी रोमांटिक स्टोरीज का मजा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।